सबका पुनः स्वागत। जिन साथियों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ आपके धन्यवाद के रूप में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करके लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। हम पढ़ रहे थे पहले टॉपिकों में केंद्र सरकार और अब वाले टॉपिकों में पढ़ रहे थे राज्य सरकार। राज्य सरकार में भी तीन होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। जिस प्रकार केंद्र सरकार के अंदर भी न्यायपालिका होती है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय, और उसी प्रकार राज्यों के अंदर न्यायपालिका के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 216 में की गई है। प्रश्न बन सकता है, राजस्थान का हाईकोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं कहाँ पर है? जोधपुर में। उसकी खंडपीठ जयपुर में। हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महांति है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 217 की धारा में बताई गई है कि राज्यों के लिए राज्यपाल की सलाह से राज्यों में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कोलेजियम और राज्यपाल की परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हर राज्य में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में राजस्थान में कुल न्यायाधीशों के 50 पद हैं, जिसमें से 27 कार्यरत हैं। अब क्या योग्यता होनी चाहिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 217 धारा 2 में बताया गया कि वह न्यायाधीश भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी भी राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता का कार्य कर चुका हो, यानी अधिवक्ता रह चुका हो। वो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। उनका कार्यकाल संविधान के धारा 217 के अनुच्छेद में धारा 1, संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा 1 में बताया गया है कि उसका 62 वर्ष, जब तक कोई भी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश 62 वर्ष का होता है तब तक वो अपने पद पर आसीन रहता है और स्वयं यदि त्यागपत्र देना चाहता है तो राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित कर सकता है। और यदि कोई उसके आचरण व्यवहार में कोई गलती हो जाए तो संसद के दोनों सदनों में 2/3 प्रस्ताव के पश्चात ही राष्ट्रपति के आदेश से ही किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा वो अपना कार्यकाल पूरा करके ही हटता है। फिर शपथ, संविधान के अनुच्छेद 219 में राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेते हैं सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश। स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चतम न्यायालय के परामर्श के पश्चात अनुच्छेद 222 के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 221 में बताया गया है कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 और न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 है। ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। स्वतंत्रता यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश से क्या स्वतंत्रता होती है? इनकी नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया में जो कोलेजियम बताई थी, कोलेजियम इस पद्धति के तहत होता है, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल होता है, महाभियोग के अलावा इनके आचरण में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती है और उच्च न्यायालय में अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कहीं भी दूसरे न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और इस पूरी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है। अब प्रश्न बन सकता है कि राज्य न्यायपालिका की कार्य आवश्यकता क्या क्या है, यानी राज्य न्यायपालिका जो उच्च न्यायालय क्या क्या कार्य कर सकता है। सबसे पहले मूल क्षेत्राधिकार, इसमें वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, राजस्व के लिए, केंद्र और राज्य के जो सदस्यों में आपसी विवाद होते हैं वाद को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय कार्य करता है। याचिका अधिकारिता, इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, उत्प्रेक्षण और अधिकारों की रक्षा के लिए भी ये याचिका रिट जिसे कहते हैं दायर कर सकता है। अपीलीय सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिविल सेवा, जैसे क्या कैसे सिविल सेवा, कोई भी किसी का आचरण से संबंधित, पेटेंट से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित, आपराधिक मामलों के लिए 4 वर्ष का दंड या मृत्युदंड हो तो जैसे सेशन जज से यदि कोई सजा मिलती है तो उसको वो उच्च न्यायालय के अंदर भेज सकता है। संविधान की व्याख्या का प्रश्न कोई भी हो तो उसका कार्य क्षेत्र भी उच्च न्यायालय होगा। अभिलेख के संबंधित संविधान की धारा 215 के तहत अवमानना के पश्चात इसका भी दंड का प्रावधान किया गया है। प्रशासन संबंधी जो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ जो न्यायालय है उनके निर्णय की जांच कर सकता है और उनके जो निर्णय लिए गए उनकी निर्णय कॉपी भी मंगा सकता है और उनके जो क्षेत्र है अधिकार क्षेत्रों की भी सीमा निर्धारित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जो हमने केंद्र में पढ़ा था, जो केंद्र की न्यायपालिका होती है उसका जो न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार है वो का वो न्यायिक पुनरावलोकन अधिकार राज्य के जो उच्च न्यायालय उनको भी है। यानी केंद्र व राज्य के विधायकों व कार्यपालिका के कार्यों में वैध या अवैध जो उनके जो दिए जाते कार्य को वैधता भी घोषित कर सकता है और उनको अवैध भी ठहरा सकता है। तो मैंने आपको बताया राज्य न्यायपालिका। साथियों, इस प्रकार हमारा ये पूरा टॉपिक
पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा हो गया है। इस प्रकार ये नागरिक शास्त्र आपके मैंने पूरी करवा दी है। नागरिक शास्त्र में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के अधिकार और शक्तियाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के अधिकार एवं शक्तियाँ, उसके पश्चात केंद्र में प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियाँ और राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। इस प्रकार आप इस टॉपिकों को गहनता से पढ़ें, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं। सभी इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर शेयर करें। नमस्कार।